नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, सिंदूर औरतों के सुहाग का प्रतीक होने के साथ उनके श्रृंगार में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर आपसे यह कहा जाए कि आपके सिंदूर लगाते समय की गई ये गलतियां आपके पति को बुरी तरह कर्ज में डुबो देंगे और आपको लकीर का फकीर बना देंगी, तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। यह सब हम आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं। भक्तों को सिंदूर लगाने के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताए जिन्हें जानने के बाद आप अपने दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। दोस्तों, मैं अपने पति के लिए किस्मत के दरवाजे खोल सकती हैं और उनकी तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी हो सकती है। लेकिन वही साथ में गुरुजी ने यह भी बताया कि जो औरतें सिंदूर लगाते समय यह गलतियां करती हैं, उनके पति की उम्र तो कम होती ही है, साथ ही दुर्भाग्य भी उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। तो अगर आप भी जानना चाहती है कि सिंदूर लगाते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। शादीशुदा स्त्री की पहचान उसका सिंदूर ही होता है और हिंदू धर्म में कहा जाता है कि औरत जितनी लंबी अपनी मांग भरती है, उसके पति की उतनी ही लंबी होती है उम्र। इसके अलावा सामुद्रिक शास्त्र में जो 16 श्रृंगार बताए गए हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार सिंदूर ही है, जो न केवल एक स्त्री की गरिमा को दिखाता है बल्कि उसके पति के सौभाग्य को भी बनाए रखता है। लेकिन आधुनिकता के चलते औरतें मॉडल बनने की होड़ में इस परंपरा को एक तरफ उठाकर रख दिया है। अब या तो महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर लगाती ही नहीं है या फिर टेढ़ी मेढ़ी मांग बनाकर उल्टा सीधा सिंदूर भरने लगी है और इसकी वजह से उनके जीवन में परेशानियां चलती रहती हैं और फिर वह औरतें अपने भाग्य को और भगवान को दोष देती हैं। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आप जरूर समझ जाएंगे कि हमारी ही गलतियां हमारे कर्मों का निर्धारण करती हैं और हम पर भारी पड़ती है। तो गुरुजी कहते हैं कि जो औरतें सिर धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगा लेती हैं या फिर गीले बालों में सिंदूर लगाती हैं, तो ऐसे में उनके पति कर्ज में डूबने लगते हैं और उनके काम धंधे भी ठप होने लगते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि शास्त्रों के अनुसार गीले बालों में सिंदूर भरने से इसका प्रभाव महिलाओं के मन पर पड़ सकता है और उनके मन में बुरे बुरे विचार आ सकते हैं और ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में लड़ाई झगड़ा और परिवार में क्लेश हो सकता है। औरतों को हमेशा अपने बाल धोने के बाद सुखाने चाहिए और उसके बाद ही अपनी मांग भरनी चाहिए। इसी के साथ गुरुजी यह भी कहते हैं कि फैशन में महिलाएं अलग अलग बनावट के कपड़े पहनने लगी है, उसी तरह सिंदूर को भी अपनी सहूलियत के हिसाब से टेढ़ी मेढ़ी मांग करके लगाने लगी है, जो कि बिल्कुल अनुचित है। सिंदूर लगाते समय महिलाओं को यह ध्यान में रखना चाहिए कि सिंदूर हमेशा नाक की सीध में ही लगाया जाता है। जो औरतें टेढ़ी मेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती हैं, ऐसी औरतों के पति की सफलता में कई रुकावटें आती हैं और उनके कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाते। वही जो औरतें अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों से छुपा लेती हैं, तो ऐसी औरतों के पति को समाज में सम्मान नहीं मिलता और समाज में उनकी छवि भी और लोगों के बीच में छुप जाती है। लोग या तो उन्हें पहचानते नहीं हैं या फिर उनकी एक गलत छवि लोगों की नजरों में बनी रहती है। इसके अलावा गुरुजी ने यह भी कहा कि औरतें अक्सर अपना सिंदूर दूसरी औरतों को लगाने के लिए दे देती हैं या फिर दूसरों से मांग का सिंदूर अपनी मांग में भर लेती है। अगर आप भी उन्हीं औरतें में से हैं जो अपना सिंदूर किसी दूसरी औरत को लगाने के लिए देती है या फिर किसी और का सिंदूर अपनी मांग में लगा लेती है या किसी और की बिंदी लगा लेती है, तो आपके पति का सौभाग्य आप खुद ही दुर्भाग्य में बदल रही है। कभी भी किसी और की बिंदिया या सिंदूर मांग कर लगाने से हमारे पति के जीवन में भी वही दुख और तकलीफ आने लगती है जो उस स्त्री के जीवन में होते हैं। और अगर आप अपनी बिंदी और सिंदूर किसी और को लगाने के लिए देती हैं, तो इससे आप अपना सौभाग्य उस स्त्री को खुद ब खुद दे देती है। तो इसीलिए आप अपनी किसी भी चीज को दूसरों को दे सकती है या दूसरों से मांग कर कुछ भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अपनी बिंदी और सिंदूर को किसी को देने और किसी से देने से पहले 1000 बार जरूर सोचिएगा। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने सिंदूर लगाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यह भी बताया है। गुरुजी कहते हैं कि औरतों को हमेशा नाक की सीध में लंबा सिंदूर लगाना चाहिए। माना जाता है कि औरत अपनी मांग जितनी लंबी भरती है, उसके पति की आयु भी उतनी ही लंबी होती है और उसकी तरक्की के रास्ते भी खुलते चले जाते हैं।
अगर आप एक कामकाजी महिला हैं और हर रोज सिंदूर लगाना आपके लिए मुमकिन नहीं है, तो आप ये ध्यान रखें कि तीज त्योहार के मौके पर सिंदूर जरूर लगाएं। और हो सके तो जब भी आप किसी मंदिर या फिर पवित्र स्थान पर जाएं, तो वहां का सिंदूर लेकर अपनी मांग में जरूर भरें। और जिन स्त्रियों की नई नई शादी हुई है, वे अपनी शादी का सिंदूर संभाल कर रखें और उसी सिंदूर में और सिंदूर मिलाकर लगाते रहे और कम से कम 40 दिनों तक यह सिंदूर जरूर लगाकर रखें। इसी के साथ गुरुजी ने यह भी कहा कि तीज त्योहारों के मौके पर करवा चौथ पर अपने पति से सिंदूर लगवाना भी आपके सौभाग्य को बढ़ा सकता है। इसी के साथ महिलाओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर लगाते समय अगर सिंदूर उनकी नाक पर गिर जाता है तो उनके पति की आयु बढ़ जाती है। वहीं अगर सिंदूर गलती से जमीन पर गिर जाता है तो इससे महिलाओं के जीवन में जरूर कोई ना कोई संकट आने वाला होता है। तो सिंदूर लगाते समय इन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में एक कथा प्रचलित है कि वनवास के बाद जब एक बार सीता माता अपनी मांग को सिंदूर से भर रही थी, तब हनुमान जी सीता माता के पास जाकर पूछते हैं कि माता, आप यह क्या कर रही हैं? तब सीता माता ने हनुमान जी को बताया कि वह श्री राम की लंबी आयु के लिए अपनी मांग में सिंदूर भर रही है। इससे श्री राम प्रसन्न होते हैं। तब हनुमान जी ने सोचा कि अगर इतना सा सिंदूर लगाने से उनके प्रभु की आयु बढ़ सकती है, तो क्यों ना वह अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा ले। और तभी से हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाने की प्रथा बन गई। तो देखा आपने, अगर सिंदूर में इतनी शक्ति है कि वह भगवान की आयु बढ़ा सकता है, तो इंसान की तो बात ही क्या है। तो दोस्तों, सिंदूर वास्तव में एक महिला के सौभाग्य से जुड़ा होता है, क्योंकि हर एक इंसान के भीतर 7 चक्र होते हैं और जो महिलाएं नियमित रूप से सिंदूर लगाती हैं, उनका 7वां चक्र यानी कि आज्ञा चक्र बिना किसी मेहनत के तपस्या के एक्टिवेट हो जाता है। और जब किसी व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, तो उसे परिस्थितियां भांपने की शक्ति मिल जाती है। तभी तो महिलाओं को आगे होने वाली घटनाओं का अंदाजा बाकी लोगों से पहले हो जाता है। आपको बता दें कि बड़े बड़े तपस्वियों को अपने आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए गहन तपस्या करनी होती है। वहीं महिलाएं अपना आज्ञा चक्र केवल अपनी मांग में सिंदूर लगाकर ही जागृत कर सकती हैं। वहीं विवाहिता के लिए तो सिंदूर न केवल उनके सौभाग्य बल्कि सुहाग का भी प्रतीक है और वह स्त्रियां अपने पति के हृदय में एक विशेष इज्जत भी प्राप्त करती है, जो अपने पति के नाम की मांग हर रोज भरती है। तो दोस्तों, औरतों को यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर न केवल उनके पति की आयु लंबी करता है, बल्कि उनकी चेतना शक्ति को भी जगा देता है। तो सिंदूर लगाना न केवल उनके पति के सौभाग्य से जुड़ा है, बल्कि स्त्रियों की मानसिक शांति से भी जुड़ा है। हर रोज सिंदूर लगाने वाली स्त्रियों का मंगल मजबूत रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि गुरुजी के बताए हुए मांग भरने की यह नियम आप जरूर अपनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बाग